एपिसोड की शुरुआत में वान संग को किंग पैलेस लेकर आता है। उनके अफेयर की गॉसिप के कारण वहां पर पहले से ही मीडिया खड़ी हुई थी, जो कि उनके आते ही उनकी फोटोज खींचने लग जाते हैं। कुछ ही देर में पूरे सोशल मीडिया में संग और वान की न्यूज़ वायरल हो जाती है। इन्फ्लुएंसर्स अब संग की मेकअप ट्यूटोरियल सीख रही थी, वान जैसे किसी प्रिंस को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर संग और वान ने अपने रिलेशनशिप को दुनिया के सामने लाने के लिए पब्लिक अपीयरेंस देने का डिसाइड कर लिया था, ताकि रांग उनके रिश्ते को लेकर ज़्यादा ऑब्जेक्शन ना उठा सके। फिर जब वान संग को लेकर पैलेस के अंदर आता है, तब कोर्ट लेडी जिनसुक वान को रांग से मिलने को कहती है। तब वान उसके सामने ही संग को थोड़ा सा अफेक्शन दिखाकर रांग से मिलने चला जाता है। वान की ये हरकत संग को एक अच्छा नाटक लग रहा था। उसके हिसाब से वान भी दुनिया के सामने उससे झूठी शादी ही करने वाला है। इधर रांग संग और वान के अफेयर की न्यूज़ देख रही थी। तभी वान वहां पर उससे मिलने के लिए आ जाता है। रांग उसे संग से रिश्ता तोड़ने के लिए बोलती है। उनके हिसाब से संग उनके रॉयल फैमिली का पार्ट बनने के लायक नहीं है। वैसे भी वान को उसी से शादी करनी है जिस लड़की को वो चुनेगी, लेकिन वान उसकी बात पर एग्री नहीं करता। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर जो संग की प्रेगनेंसी की खबर चल रही थी, वान उस न्यूज़ को भी नहीं झुठलाता और वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वान अपने असिस्टेंट चॉय को अकेला देखता है, जबकि उसने चॉय को संग पर नजर रखने के लिए बोला था। दोनों फिर संग को पैलेस में ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें संग येयुन के साथ दिखती है और वो संग के साथ रामयोंग खा रहा था। ये बात वान को जरा भी पसंद नहीं आती। वो येयुन को समझाकर सोने के लिए भेज देता है। उसके जाने के बाद वो संग को फिर कभी भी येयुन को खिलाने से मना करता है, क्योंकि अगर खाने की वजह से उसकी हेल्थ खराब हुई तो रांग संग के साथ बहुत ही बुरा कर सकती है। वैसे भी रांग ने संग को रिजेक्ट कर दिया है, पर संग को तो पहले से ही पता था कि रांग उसे पसंद नहीं करेगी, उनके रिश्ते को रिजेक्ट कर देगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी सिचुएशन में वान अपनी फैमिली का साथ देगा या फिर उसका। तब वान उसके एकदम करीब आ जाता है और उसे समझाता है कि किसी भी सिचुएशन में वो उसका ही साथ देगा। तभी कोर्ट लेडी जिनसुक आती है संग को किसी और रूम में ले जाने के लिए, पर वान संग को अपने ही बेडरूम में रखने वाला था। वो कोर्ट लेडी को संग के लिए नाइट क्लोथ्स लाने के लिए बोलता है। संग भी उसकी बात मानकर उसके बेडरूम में रुक जाती है, यहाँ तक कि वो उसके बेड पर ही उसके साथ सोती है। भले ही वान ने उसे सोफे पर सोने के लिए बोला हो, ऊपर से रात को ब्लैंकेट के लिए दोनों के बीच खींचातानी होती है। उनकी आवाज़ बाहर रूम तक जा रही थी और बाहर खड़ी कोर्ट लेडी और मेड्स को लगा कि दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। अगले दिन जब चॉय वान को नींद से चिल्लाकर जगाता है, तो वान को अपने पास संग नहीं दिखती, क्योंकि वो सुबह ही अपने ऑफिस के लिए निकल चुकी थी, वो भी कल के ही कपड़े पहनकर, ताकि लोग समझ सके कि कल रात वो प्रिंस के साथ ही थी और उसे कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। वही रांग के फादर येयुन के लिए उसकी पसंद की खाने की चीज़ें लेकर उससे मिलने के लिए आए थे, जो खाकर येयुन बहुत ही खुश था। लेकिन रात को जब उसे नींद नहीं आती तो उसे अपने फादर के सपने आते हैं। ये बात वो जियोंग को बोलता है। तब जियोंग को याद आता है कि किस तरीके से उन्होंने ही अपने दामाद को शादी के दिन रेडी किया था, क्योंकि वो उसके एडवाइज़र थे। हुआन उनके हिसाब से ही काम करता था, यहाँ तक कि हुआन उनकी परमिशन के बिना अपने भाई से भी बात नहीं करता था। फिर भी शादी से पहले रूल तोड़कर वान हुआन से मिला और उसे वार्न किया कि ये शादी करने के बाद इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए हुआन ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि वान को पता था कि रांग उसके लिए एक अच्छी वाइफ नहीं है। वान उनके फादर और इस रॉयल फैमिली के प्रेशर में आकर ये शादी कर रहे हैं। जो भी हो, प्रेजेंट टाइम में जियोंग येयुन से प्रॉमिस करता है कि किसी भी सिचुएशन में उसे संभालने के लिए वो मौजूद रहेगा। इधर संग सोशल मीडिया पर अपनी और वान के रिश्ते को लेकर लोगों के ओपिनियन जान रही थी। ये सब देखकर आई को बस एक ही टेंशन थी कि कहीं संग किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। रॉयल फैमिलीज के साथ रिश्ता जुड़ना बहुत ही सेंसिटिव बात है, लेकिन संग को तो किसी भी बात की टेंशन नहीं थी। वान से रिश्ता जुड़ने के बाद उसकी कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो गए थे। वो जिस भी आउटफिट को पहनकर वान के साथ बाहर निकलती, वही आउटफिट सोल्ड आउट हो जाती थी। कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ाने के लिए संघाई से पीआर टीम बुलाने के लिए बोलती है। तभी वहां पर प्राइम मिनिस्टर मिन आते हैं संग से उसके और वान के रिश्ते की सच्चाई पूछने के लिए। तब संग उसे झूठ बोलती है कि वो वान से प्यार करती है और मिन को उनकी शादी के लिए अप्रूवल देने को बोलती है, क्योंकि किसी भी रॉयल फैमिली मेंबर की शादी के लिए रॉयल एडवाइजर मेंबर्स की अप्रूवल मिलना ज़रूरी है, और मिन एक रॉयल एडवाइजर मेंबर था। हालांकि वो संग से प्यार करता था, इसीलिए इस खबर से वो खुश नहीं दिखता। फिर भी मिन चर्च जाकर संग की हैप्पीनेस के लिए प्रे करता है। स्कूल टाइम से ही वो उसे हर प्रॉब्लम से बचाता हुआ आ रहा था, और आगे लाइफ में भी वो उसकी खुशियों के लिए उसे प्रोटेक्ट करते रहने का गॉड से प्रॉमिस करता है। दूसरी तरफ इवनिंग में जब संग रांग को लेकर
वान से बात कर रही थी। तभी कुछ स्कूल की लड़कियां उसके ऊपर अंडे फेंक कर उसे गाली देने लगती हैं। क्योंकि वान उनका क्रश था, वो नहीं चाहती थी कि वान संग के साथ शादी करे, पर संग उन्हें डांट कर उनकी अकल ठिकाने लगा देती हैं। वो लड़की आप कभी भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर जब संग अपने अपार्टमेंट की तरफ आती है तो वहाँ पर उसे अपने फादर गुक दिखते हैं। वो उसके घर पर वान और उसके रिश्ते के बारे में पूछने के लिए आए थे। उन्हें लग रहा था कि संग वान के साथ कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए ये सब कर रही है। वो नहीं चाहते कि संग की वजह से उसका रॉयल फैमिली के साथ रिश्ता खराब हो, इसीलिए वो उसे उनके पसंद के लड़के से शादी करने को बोलते हैं। साथ ही वो उसे घर चलकर ताइजू की मॉम की डेथ एनिवर्सरी के लिए प्रे करने को बोलते हैं। आखिर उनकी फर्स्ट वाइफ ताइजू की मॉम की डेथ संग की वजह से हुई थी। 10 साल की एज में संग ने जब पहली बार उनके घर पर आकर ये बात कही थी कि वो उनकी बेटी है, तब वो सुनकर ताइजू की मॉम की मौत हो गई थी। इसी वजह से ताइजू और गुक संग से इतनी नफरत करते थे। गुक के हिसाब से संग बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। वो हमेशा अपने अच्छे मार्क्स और अचीवमेंट दिखाकर ताइजू के बराबर चीज़ें और प्रॉपर्टी पैसा मांगती थी। लेकिन अब अगर संग ने उनके हिसाब से शादी नहीं की तो वो उसे अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। पर संग के हिसाब से ताइजू उसके जितना इंटेलिजेंट और टैलेंटेड नहीं है, इसीलिए ताइजू को सुपीरियर दिखाने के लिए उन्हें उसका हक छीनना पड़ रहा है। लेकिन वो अपना हिस्सा लेकर ही रहेगी, आखिर वो भी उनकी बेटी है। संग की ये बात सुनकर गुक बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। अपने फादर से इतनी नफरत भरी बातें सुनकर संग भी खुश नहीं थी। उसे वान का कॉल आता है, पर वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती और अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद करके इमोशनल होती है। जहाँ हम देखते हैं कि भले ही वो अपने फादर से हमेशा ताइजू के बराबर चीज़ें मांगती थी, लेकिन ये उसका ग्रीड नहीं, अपने फादर के करीब जाने का तरीका था कि कभी तो उसके फादर उसके अच्छे रिजल्ट्स और अचीवमेंट पर ध्यान दे और उसे प्यार करें। लेकिन उसे अपने फादर से वो प्यार कभी मिला ही नहीं। ये सब जब वो सोच रही थी तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। उसे लगा कि वान का कोई और फैन उसे परेशान करने के लिए आया होगा, इसीलिए वो बेसबॉल बैट अपने साथ लेकर दरवाज़ा खोलती है। लेकिन दरवाजे के बाहर वान खड़ा हुआ था, जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था। वो समझ गया था कि वो परेशान है, इसीलिए वो अपना ज़रूरी काम छोड़कर उससे मिलने आया था। और इधर ऑफिस का काम छोड़ के जाने की वजह से चॉय परेशान होकर चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ रांग ने किसी से संग को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। अब आज पूरे दिन संग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वान के फैंस ने उस पर अटैक किया, उसके अपने फादर ने भी उसे डिसोन करने की बात कही। ये सब जानकर वान उसे अपनी पर्सनल पैलेस में लेकर आता है। अब से संग उसके साथ वहीं पर रहने वाली थी। इस दौरान संग पैलेस के सर्वेंट्स के सामने वान के कुछ ज़्यादा ही करीब आ रही थी, ताकि किसी को भी उनके झूठे रिश्ते को लेकर शक न हो। फिर बटलर किम संग को उसका रूम दिखा देते हैं और यहाँ पर दोनों की एक अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। संग अब किसी भी काम के लिए किम पर भरोसा कर सकती थी। वहीं एरम रांग का ऑर्डर फॉलो करके चुपके चुपके वान और संग पर नजर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। इधर संग के लिए उस पैलेस का माहौल थोड़ा सा बोरिंग था, इसलिए वो वान से थोड़ी बहुत बातें करने लगती है। इस पॉइंट पर वान असल में उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। उसे यकीन था कि भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, पर संग उसे हमेशा समझेगी, इसीलिए उसने शादी के लिए उसे चुना था। अगले दिन रांग एंड सिस्टर डेथ एनिवर्सरी रिचुअल के लिए रेडी हो रही थी, पर अचानक से वो किसी दूसरे काम से रिचुअल में जाना कैंसिल करवा देती है। इधर रॉयल इन्वेस्टिगेटिंग टीम प्रिंस वान के पैलेस में जाकर संग के रूम की और उसके ऑफिस की तलाशी ले रही थी। उसका सामान कब्जे में ले रही थी, क्योंकि उन्हें शक था कि उस रात ये उनके बर्थडे पर पैलेस में जो आग लगी थी उसमें संग का हाथ था। इन्वेस्टिगेटिंग टीम सर्वेंट्स और संग की बात तक भी नहीं सुनते। इस चीज़ के लिए उन्हें रॉयल प्रोटेक्शन लॉ के कारण वारंट लेने की भी जरूरत नहीं थी, इसीलिए अब संग को उनकी बात मानकर इंटेरोगेशन के लिए जाना पड़ेगा। ये सुनकर किम संग के लिए खाना लेकर जाता है। पता नहीं वहाँ पर कितने टाइम तक संग को भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन संग उस टाइम वान को कॉल करने में बिजी थी, पर वो उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो एंसेस्टर रिचुअल में बिजी था। इसीलिए संग हाई को किंग पैलेस भेजती है वान को बुलाने के लिए। हाई उसकी बात मानकर भागते हुए पैलेस जाती है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी गार्ड उसे अंदर नहीं आने देते क्योंकि वो एक सिविलियन थी। तभी उसे याद आता है कि कल रात वान ने उसे ग्रैंड प्रिंस होपाई दिया था, जिसका यूज़ करके वो कहीं भी कभी भी वान से मिल सकती थी।
जिसे संग ने टॉयलेट में छुपा दिया था। अब इन्वेस्टिगेटर के साथ जाने से पहले वो वही ग्रैंड प्रिंस होपाई किम को देती है। तब किम उसकी एडवाइस को फॉलो करके किंग पैलेस जाता है और ग्रैंड प्रिंस होपाई का यूज करके वो हाई के साथ पैलेस के अंदर जाता है। इस दौरान किंग पैलेस में एंसेस्ट्रल रिचुअल चल रहा था और वान के पास जाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए हाई ट्रेडिशनल रिचुअल ड्रेस पहनकर चॉय के पास जाकर खड़ी होती है और उन्हें पूरी प्रॉब्लम बोलती है। अब चॉय से इस बारे में खबर मिलते ही वान तुरंत संग को इंटेरोगेशन से बचाने के लिए आ जाता है। इंटेरोगेशन वही किंग पैलेस में होने वाली थी। तभी वहां पर रांग आती है और वान को पता चलता है कि संग को इंटेरोगेट करने का ऑर्डर उसी ने दिया था, क्योंकि उन्हें शक है कि उस रात पैलेस में आग उसी ने लगाई थी। उस रात संग पैलेस की उस जगह पर मौजूद थी जहाँ पर सिविलियंस का आना मना है। ऊपर से उसने रूल के खिलाफ मॉडर्न ड्रेस पहनी थी और पार्टी में ग्लास भी तोड़ा था। ये सब देखकर यही लगता है कि संग कुछ बुरा करने के इरादे से उस पार्टी में आई थी, लेकिन वान के हिसाब से सिर्फ ये कारण काफी नहीं है संग पर शक करने के लिए। उस रात वो भी रूल के खिलाफ ड्रेस पहनकर आया था, संग के साथ वो पैलेस के उसी जगह पर मौजूद था, शक तो फिर उस पर भी होना चाहिए। इस बात को लेकर रांग और वान में आर्ग्यूमेंट भी हो रही थी, इसलिए बात को संभालने के लिए चॉय और हाई संग के पैर में किक मारते हैं जिससे वो गिरने वाली थी। संग अब उसका ये हिंट समझ जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है, इसीलिए अब इंटेरोगेशन की बात नहीं होती। वान संग को गोद में लेकर वहां से चला जाता है। वैसे आज जिस तरीके से वान ने संग के लिए रांग के सामने स्टैंड लिया था, उस बात से संग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। इसी बात पर अब पूरे पैलेस में गॉसिप चल रही थी कि किस तरीके से वान अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्वीन के खिलाफ खड़ा हो गया। इधर रांग वान को अपने खिलाफ आवाज उठाता हुआ देखकर बहुत ही गुस्से में थी। वहीं वान संग को कुछ देर बाद अपने पैलेस भेज देता है और पैलेस आकर संग किम को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। बाकी मेट्स भी उसे वापस आता हुआ देखकर खुश थी। रात को वान किंग पैलेस से संग को कॉल करके उसका हालचाल पूछता है, जिसके बाद संग भी टी लेकर उससे मिलने के लिए किंग पैलेस पहुंच जाती है, पर वो अंदर नहीं जाती बल्कि वो वॉल के पास आता है और दोनों वहीं से आमने सामने खड़े होकर वैसे ही बात करने लग जाते हैं। तभी अचानक से वान उसे किस कर देता है, जो कि संग के लिए बहुत ही शॉकिंग था। तभी उसे वान से पापराजी के हाथों रिकॉर्ड होने की बात पता चलती है और हम कुछ दूर एक पापराजी को उनकी फोटो क्लिक करते हुए देखते हैं। ये बात जानकर संग बिल्कुल भी नर्वस नहीं होती, उल्टा वो वान को फिर से अच्छे एंगल से किस करने को बोलती है ताकि उनकी फोटो अच्छी आए। पर वान को संग की ये बात सुनकर हंसी आ जाती है। अब अगले दिन पैलेस में इन दोनों की किसिंग की न्यूज़ की गॉसिप चल रही थी, जो कि वान सुन लेता है। ऊपर से रॉयल ऑफिशियल मेंबर्स के साथ वान की एक मीटिंग होती है उसके और संग के रिश्ते को लेकर। सभी न्यूज़ चैनल्स और पेपर में उन दोनों की किसिंग की बातें चल रही थी और अब जियोंग चाहते थे कि वान संग से ब्रेकअप करके पब्लिक को उनके ब्रेकअप के बारे में स्टेटमेंट दे। उनके हिसाब से संग एक नाजायज़ औलाद है, तो वान के लायक नहीं है और संग को वान के पैलेस से भी निकल जाना चाहिए। पर वान उनकी बात नहीं मानता। वो अगर किसी लड़की को डेट करके उसके क्लोज आकर अभी उसे ब्रेकअप कर लेगा तो इससे उनकी रॉयल इमेज और भी बिगड़ जाएगी। उनके बीच आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है। इसीलिए बात को संभालने के लिए मैन पब्लिक के सामने उनकी लव रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन शादी की कोई बात करने से मना करता है क्योंकि हर रिलेशन शादी तक नहीं पहुंचता। इससे पब्लिक उनकी इमेज पर सवाल भी नहीं उठाएगी। मिन की इस बात पर सभी लोग अग्री करते हैं, लेकिन वान संग को अपने साथ पैलेस में ही रखना चाहता था क्योंकि बाहर उसके फैंस ने संग पर अटैक किया था। पापराजी भी उसके पीछे पड़े हैं। अगर कुछ और बुरा हुआ तो रिस्क कौन लेगा? उसके घर में कैट से लेकर कई सर्वेंट्स रहते हैं, तो संग के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वान की इस डिसीजन पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता, पर उनका रिश्ता नहीं टूटा था। इस बात से जियोंग और रान बहुत ही गुस्सा थे। हालांकि जियोंग ऐसे मामलों में अपनी बेटी को शांत होकर काम करने के लिए बोलता है। जो भी हो, वान ने खुद ही रियान को किंग बनाया था, तो अगर वो वान के खिलाफ होगी तो पब्लिक वान का ही साइड लेगी और रान के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। बात रही संग को रास्ते से हटाने की, तो उसके लिए जियोंग ने एक अच्छा प्लान सोचकर रखा हुआ था। आखिर एक्सीडेंट तो कभी भी किसी का भी होता रहता है। इधर संग सर्वेंट के साथ बैठकर न्यूज़ देख रही थी। वहां पर हुआंग नाम का एक स्पोक्स पर्सन संग और वांग के बारे में बात कर रहा था। उसके हिसाब से संग एक कॉमनर है, इसलिए रॉयल फैमिली उसे अप्रूव नहीं करेगी। तभी संग को सर्वेंट से पता चलता है कि वांग को कुछ साल पहले बैन कर दिया गया था क्योंकि उसने फॉर्मर किंग और क्वीन की मौत को एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर बोला था। तभी वहां पर वान आता है, जिसके साथ स्टडी रूम में वो बात करने के लिए जाती है। और संग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि न्यूज़पेपर पर
पर उनकी किसिंग की फोटो का एंगल सही नहीं था, इसीलिए वो वान को फिर से किस करने को बोल रही थी, पर वान तो उसकी सुनता ही नहीं है। वो वान को समझाती है कि उन्हें सेक्सी और शेमलेस होना पड़ेगा, तभी तो पब्लिक सोचेगी कि दोनों प्यार में पागल हैं, उन्हें दुनिया की फिक्र नहीं है। इसी वजह से उनकी जल्दी शादी भी होगी, और जितनी जल्दी शादी होगी उतना जल्दी डिवोर्स भी वो दोनों ले पाएंगे। पर वान के हिसाब से ऐसी हरकतें रॉयल फैमिली की इमेज खराब कर सकती हैं, उन्हें डिसीजन आराम से लेना होगा। और इस दौरान वान का ध्यान संग के लिप्स पर जाता है। उसे कल रात की किसकी बातें याद आती है, जिससे वो थोड़ा सा एम्बैरेस हो गया था। ऊपर से संग उसके एकदम करीब आकर उसे बेसबॉल मैच देखने जाने को बोलती है, जिसके बाद किम संग को एक रॉयल प्रिंसेस के हिसाब से रेडी करता है, जिससे वान देखता ही रह जाता है। पर वो संग को अपने रॉयल स्टैंडर्ड के हिसाब से बदलना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसकी तारीफ नहीं करता। इसीलिए अब संग अपने स्टाइल के हिसाब से कैजुअल आउटफिट पहनकर आती है, जो वान को बहुत पसंद आता है। जिसके बाद दोनों मैच देखने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में संग के कहने पर वान मिरर पकड़कर बैठा हुआ था, ताकि वो कार में खुद को चेकआउट कर सके। फिर स्टेडियम में संग वान को उसके साथ मैचिंग स्पोर्ट्स की आउटफिट पहनने को देती है, पर रॉयल फैमिली से होने के कारण संग किसी एक टीम का यूनिफॉर्म पहनकर उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। तो संग वो यूनिफॉर्म जॉय को देती है, पर वान जेलस होकर वो यूनिफॉर्म उसे छीन लेता है। फिर स्टेडियम के अंदर वान संग के भाई और उसकी वाइफ से मिलता है, जो कि वान से मिलकर बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। और हानदा के फादर फॉर्मर मिनिस्टर थे, जिन्हें वो अच्छे से जानता था। जिसके बाद वो संग और उसके भाई भाभी के साथ वीआईपी सीट में बैठकर मैच देखने लगता है। तभी वहां पर मेन आकर गेम की शुरुआत करता है, जिसके लिए संग चेयर अप करती है। कुछ देर बाद मेन आकर वान और संग के साथ बैठ जाता है। वान ये चीज़ चाहता तो नहीं था, पर संग के लिए उसे मिन को उसके साथ बिठाना पड़ता है। उसी टाइम पूरा स्टेडियम संग और वान को किस करने को बोलता है। सभी कैमराज उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे। इस दौरान वान कुछ तो ऐसी बात संग को बोलता है, जिस वजह से संग किस करने से सभी को मना कर देती है। अब वान ने संग के कान में क्या बोला था, ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ वियान वही मैच टीवी पर देख रहा था। तभी कोर्ट लेडी आकर उसके सामने गिर जाती है, और उसके लिए लाया हुआ हॉट डॉग भी फ्लोर पर गिर जाता है। फिर भी इयान उसे खाने वाला था, तब वो उसे रोकती है और किंग की तरह बिहेव करने को बोलती है। इधर मैच खत्म होने के बाद संगमिन और वान स्टेडियम से निकल रहे थे। कोई उनकी इनअप्रोप्रिएट फोटोज क्लिक ना करे, इसके लिए रॉयल गार्ड्स ने अम्ब्रेला ओपन कर रखे थे। फिर भी लोग उससे मिल रहे अटेंशन को देखकर संग बहुत खुश थी, और जंप करते करते भी अम्ब्रेला के ऊपर खुद को दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसकी ये हरकतें देखकर मिन और वान स्माइल करते हैं। तभी मिन संग को उसके साथ लंच पर चलने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो मान जाती है। पर वान उसे ऐसे कैसे अकेले मिन के साथ जाने देगा, इसीलिए वो भी उनके पीछे पीछे रेस्टोरेंट में चला जाता है। पर वहाँ पर वो कुछ भी नहीं खाता, क्योंकि रॉयल रूल्स के हिसाब से वो रॉ चीजें नहीं खा सकता। इससे किसी भी पॉइजन की वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है। खाने पीने को लेकर भी रॉयल फैमिली में इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी। ये देखकर संग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऊपर से मेनू से वान से शादी करने को मना कर रहा था, नहीं तो उसकी लाइफ की फ्रीडम ही चली जाएगी। तब वान संग को शादी से पहले जितना मन हो उतना बाहर का खाना खाने को बोलता है। इस दौरान वान को अपने चाइल्डहुड की बातें याद आती हैं, जब वो एक बार अपने भाई भाभी के साथ खेल रहा था, और खेलते खेलते उसने अपने भाई की ड्रेस पहन ली थी। दोनों भाई इस बात से बहुत ही खुश थे, लेकिन उनके फादर इस बात पर गुस्सा होकर वान को थप्पड़ मार देते हैं, क्योंकि वान कभी किंग नहीं बन सकता था। किंग की किसी भी चीज़ पर उसका हक नहीं है। वो सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी ग्राउंड प्रिंस बनकर ही रहेगा और किंग के पीछे चलेगा। उन्हें प्रोटेक्ट करना और उनकी हर बात मानना ही उसकी ड्यूटी है। उस दिन तो वान अपने फादर के उस रूड बिहेवियर से रो रहा था, पर आज वो अपने फादर के हर ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। अब जब रात को वान पैलेस आता है, तो कोर्ट लेडी जिनसुक संग को ट्रेन करने के लिए उससे परमिशन मांगती है, क्योंकि संग को बिल्कुल भी नहीं पता कि रॉयल फैमिलीज की लेडीज कैसे बिहेव करती है। वान को अच्छे से पता था कि जिनसुक की ट्रेनिंग कितनी स्ट्रिक्ट है। वो संग को इस प्रॉब्लम में नहीं फंसाना चाहता था, पर वो जिनसुक को मना भी नहीं कर पाता। अगले दिन अब इस खबर से अनजान संग अच्छे से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रही थी। आजकल वान के सर्वेंट्स की वजह से उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी पड़ती। हर चीज़ उसके मंगाने से पहले ही उसके हाथ में आ जाती है। तभी उसकी मुलाकात बाहर जिनसुक से होती है। वो उसे जान पहचान तो कर लेती है, पर उससे ज़्यादा बात नहीं करती और हाई से फ़ोन पर बात करते हुए निकल जाती है।
और उसे बाद में जाकर वान से पता चलता है कि जिनसुक उसे रॉयल एजुकेशन ट्रेनिंग देने के लिए आई थी। वो अपने ट्रेनिंग में बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, फिर भी संग वान के लिए ट्रेनिंग करने का डिसाइड करती है। संग की ये बात सुनकर वो स्माइल करता है, जिस बात पर चॉय उसे चढ़ाता है। इधर संग को हाई से पता चलता है कि कुछ बोर्ड मेंबर्स उसके भाई ताइजू की कंपनी छोड़कर उसकी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रिंस वान की गर्लफ्रेंड है। इस दौरान हाई संग को वान और उसके किसिंग इंसिडेंट को लेकर चिढ़ा रही थी। संग इस बात पर ब्लश कर रही थी, पर वो हाई के सामने खुद को सीरियस दिखाने की कोशिश करती है। वहीं ताइजू और हानदा संग के बारे में बात कर रहे थे। ताइजू वान और संग के रिश्ते से खुश नहीं था। वो भी अपने फादर की तरह संग की शादी उनके हिसाब से करना चाहता था, पर हानदा उसे समझाती है कि वान से शादी करने पर संग कंपनी में काम नहीं कर पाएगी। कोई भी रॉयल लेडीज बाहर काम नहीं करते, तब तो सभी कंपनीज उसी की हो जाएगी। ऊपर से रॉयल फैमिली से रिश्ता जोड़ने पर उनका स्टेटस भी तो बढ़ जाएगा। हानदा की ये बात उसे सही लगती है। फिर दोनों अब संग के साथ अच्छा बिहेव करने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ संग आज एक नॉर्मल कार से ऑफिस आई थी। इस बारे में हाई के पूछने पर हमें पता चलता है कि संग की कार को किसी ने टक्कर मार दी थी, इसीलिए उसने अपनी फैंसी कार गैरेज भेज दी थी। अब जब संग घर आती है तो जिनसुक वहां पर उसका पहले से वेट कर रही थी, जो उसके आते ही उसे ट्रेन करने लगती है। एक रॉयल लेडी होने के नाते उसे कैसे वॉक करना है, उसे कैसे बात करनी है, ऐसे हर एक बात जिनसुक उसे बोल रही थी। वहीं लिटिल किंग को भी उसकी माँ बता रही थी कि उसे कैसे बिहेव करना है, जो सब कुछ यान डर डर कर सीख रहा था और रानू से हर बात पर बहुत बुरी तरीके से डांट रही थी। इधर संग ने जिनसुक को अपनी बातों में ऐसा फंसाया था कि अब जिनसुक उससे पोस्टर सही करने की ट्रेनिंग ले रही थी। फिर जब वहां पर वान आता है तो संग भागकर उसे गले लगा लेती है, जो देखकर वहां के सर्वेंट्स एम्बैरेस हो गए थे और संग वान को जिनसुक की ट्रेनिंग से उसे बचाने का इशारा करती है। तब वान जिनसुक को अपने साथ किंग पैलेस चलने का ऑर्डर देता है। अगले दिन अब वान मिन से मिलता है। दोनों यहाँ पर चेस गेम खेल रहे थे। इस दौरान वान के मन में एक सवाल आता है कि आखिर मिन ने उसे संग से शादी करने से रोका क्यों नहीं, जबकि पूरी रॉयल फैमिली और ऑफिशियल मेंबर्स उनकी शादी के खिलाफ हैं। तब मिन के मुताबिक उससे ज़्यादा वान को रांग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वही वान और संग की शादी में प्रॉब्लम खड़ी करेगी। दूसरी तरफ जिनसुक फिर से संग को रॉयल एजुकेशन की ट्रेनिंग दे रही थी। तभी उसे पता चलता है कि बहुत सालों से रॉयल फैमिली ने पब्लिक फ्यूनरल नहीं किया था, क्योंकि बहुत ही कम टाइमलाइन में एक के बाद एक रॉयल फैमिली मेंबर्स की मौत हुई थी। पहले 2005 में वान की मॉम की कार एक्सीडेंट में मौत हुई, फिर कुछ सालों बाद वान के फादर की हार्ट अटैक से मौत हुई और फिर 3 साल पहले वान के भाई की भी आग में जलकर मौत हो गई। एक के बाद एक बहुत ही कम टाइम में रॉयल फैमिली ने बहुत लोगों को खोया है, इसलिए पब्लिक फ्यूनरल करना बंद कर दिया गया। ये सब सुनकर वो रोने का नाटक करती है ताकि उसे ट्रेनिंग से छुट्टी मिल जाए और वो रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर वो रॉयल फैमिली की डेथ के बारे में इंटरनेट पर न्यूज़ देखती है और उसे ये बहुत ही अजीब लगता है कि रॉयल फैमिली मेंबर्स की मौत आखिर एक्सीडेंट में ही क्यों हुई। फिर वो प्रिंस को कॉल करती है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाता, क्योंकि वो उस टाइम रांग के साथ था। रांग उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए मिलवाने के लिए लेकर आई थी। उस लड़की का नाम जेई था और उसके फादर की बहुत सी न्यूज़ एजेंसी थी। यहाँ पर रांग बीमार होने का नाटक करके वान को जेई के साथ एक शादी में जाने के लिए बोल रही थी, पर वान समझ जाता है कि वो बीमार होने का नाटक कर रही है, इसलिए वो उसके साथ जाने से मना कर देता है और ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट दिखाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और चॉय को जे का बैकग्राउंड चेक करने को कहता है। उसके बाद वान संग को कॉल करता है। संग आज उससे काफ़ी प्यार से बात करती है, उसे मोटिवेट करती है, क्योंकि वान ने बहुत ही कम टाइम में अपने सभी फैमिली मेम्बर्स की मौत देखी थी। संग की ये बात सुनकर वान को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब उसके पास कोई तो ऐसा था जो कि दिल से उसके बारे में अच्छा सोचता था। वहीं प्राइम मिनिस्टर मिन आज यीयुन को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाता है। वैसे यीयुन स्कूल में बहुत ही अकेला फील करता था, वहाँ पर उसका कोई फ्रेंड नहीं था। सभी बच्चे उससे डरते थे, एक किंग की तरह उसे रिस्पेक्ट करते थे। यियान का तो बहुत ही मन करता था दूसरे बच्चों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीने का, उनके साथ खेलने का, पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वो मिन से उसके अंकल वान से मिलने की रिक्वेस्ट करता है।
इधर वान के पैलेस में जिनसुक संग को रॉयल लेडीज की तरह चलने की ट्रेनिंग दे रही थी। उसके सर पर प्लेट और बाउल बैलेंस करके, पर संग एक के बाद एक प्लेट और बाउल तोड़ती जा रही थी। तभी वहां पर मिन यियान को लेकर आता है, जिसके आते ही संग को ट्रेनिंग से छुट्टी मिल जाती है। संग अब यियान के साथ खेलने लगती है और कुछ ही देर में मिन के साथ साथ सभी सर्वेंट्स भी यियान के साथ अलग अलग गेम्स खेलने लग जाते हैं, जिससे वो काफी खुश था। कुछ देर के लिए ही सही, वो अपने किंग की ड्यूटी से फ्री होकर नॉर्मल बच्चों की तरह खेल रहा था। दूसरी तरफ हांदा अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड अपने फादर के खिलाफ ताइजू से शादी करने को लेकर उसकी इंसल्ट कर रही थी। तब हांदा उन्हें ये याद दिलाकर उनका मुंह बंद करवा देती है कि उसकी जो सिस्टर इन लॉ है संग, वो प्रिंस की गर्लफ्रेंड है। हालांकि उसका मन तो उन्हें मारने का कर रहा था और ताइजू तो हांदा को अगली बार उन्हें पीटने के लिए मोटिवेट करता है। दूसरी तरफ वान को चोई से पता चलता है कि यियून उसके पैलेस में संग और मिन के साथ हैं। ये जानकर वो अपने पैलेस जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं यियान संग की स्पोर्ट्स कार में बैठने की जिद कर रहा था, इसीलिए उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। वो उसे लेकर अपनी स्पोर्ट्स कार में लॉन्ग ड्राइव करने के लिए निकल जाती हैं, पर उनके पीछे पीछे मिन यियान की नानी और कुछ गार्ड्स कार लेकर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, यियान राइड बहुत ही इंजॉय कर रहा था, पर अचानक से संग की कार के ब्रेक काम नहीं करते और ब्रेक दबाने पर स्पीड और बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में संग और मिन को इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है। तब संग कार को रोकने के लिए रोड की साइड से कार को घिसट कर ले जाती है ताकि उसकी स्पीड कम हो सके, और उसका ये आइडिया काम भी कर जाता है, पर कार रुक नहीं रही थी। तभी एक दूसरी कार उसके सामने आकर रुक जाती है और संग की कार उसे टकराने की वजह से कार रुक जाती है। सामने वाली कार से अब वान बाहर निकलता है, जिसके सर में चोट लगी थी। अब हमें एक दिन पहले का इंसिडेंट दिखाया जाता है, जब स्टेडियम में वान संग के कान में कुछ बोल रहा था। असल में तब वान संग को शेमलेस होकर लोगों के सामने सेक्सी किस करने को बोल रहा था। आखिर यही तो संग ने उसे सिखाया था, पर संग उसकी इस बात से एम्बैरस होकर खुद ही पब्लिक प्लेस में वान को लोगों के सामने किस करने से मना कर देती है। अब बाहर भले ही वान ने संग का लाया हुआ मैचिंग स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म नहीं पहना था, पर रात को अपने घर में वो वही यूनिफॉर्म पहनकर स्माइल करते हुए सोया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।